चलो ध्यान से सुनो, क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना है पूरी बात को हमारी। A homogeneous mixture of two or more than two compound is called solution। कहा क्या गया है उस बात को ध्यान से सुनना है। एक एलिमेंट है, इधर से मैंने एक ए नाम के एलिमेंट को मिलाया है, इधर से मैंने एक बी नाम के एलिमेंट को मिलाया है। जब ये दोनों नीचे आएंगे और मिक्स्ड हो जाएंगे तो मिक्स्ड होने के बाद में जो बनेगा उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या इतनी बात मेरी समझ में आया है? इधर से मैंने ए को मिलाया है, इधर से मैंने बी को मिलाया है। मिलाने के बाद में जो कुछ भी बनेगा उस बनने वाले प्राणी का नाम क्या होगा? सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आया? एक बात बताइए, जितना हम ए को मिलाएंगे क्या उतना ही हम बी को मिलाएंगे, या जितना बी होगा उतना ही ए होगा? कोई कम या ज्यादा होगा, या दोनों इक्वल क्वांटिटी में होगा, बराबर होगा? क्या कहना चाहेंगे आप? कम? मिसिर क्वेश्चन नहीं सुन पाए ना तुम? अभी मैंने क्या कहा? कह रहे क्या? बताओ भैया इनका। आप पूरा उसका विस्तार समझाएंगे। इक्वल नहीं होगा? तुम्हारा नंबर आ गया। इक्वल नहीं होगा? इक्वल नहीं होगा। कितने लोग बताएं इक्वल होगा? तुम? कम या ज्यादा होगा? एक बात बताइए, क्या जितना शुगर डालेंगे उतना ही वाटर डालेंगे? तो तुम तो कहोगे वही होगा। तुम तो घोल डाले। एक बात बताओ, एक बात बताइए, क्या जानते हो इनके मुंह में हम, मान लो मैथ वाले स्टूडेंट आई हैं, इनके मुंह में मान लो हम लोग जो है कम से कम में एक बोरा शुगर लाके ठूस दें। हाँ, एक बोरा। कौन तरह इनका लटा के चार आदमी को ऊपर चढ़ा के कचर कचर के भगा दे और एक गिलास पानी डाल दें, सॉल्यूशन बनेगा? सिद्धू सॉल्यूशन बनेगा। तो ऐसा बात क्यों बोलता है बे? बात समझ में आ गया मैंने क्या कहा? एक कम होगा और एक, दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक बात बताओ, अगर हम सैंड प्लस वाटर को मिला दें, हिंदी मीडियम वाले मिट्टी प्लस पानी को मिला दें, तो मिट्टी और पानी को मिलाने के बाद में जो बनेगा क्या हम उसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? हाँ। मेरा क्वेश्चन क्या है, हमको ये पता नहीं है कि यह हेट्रोजीनस है या होमोजीनस है। हमारा क्वेश्चन बस इतना सा है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं? नहीं है। काहे नहीं? घोल तो लाख घोल के दिखाए में हम तोरे तरह। ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है क्योंकि यह हेट्रोजीनस मिक्सचर है। हेट्रोजीनस मिक्सचर कभी भी सॉल्यूशन नहीं बन सकता। डेफिनेशन लिख दें, आ होमोजीनस मिक्सचर, स्पेलिंग बोलो। GNE
हाँ क्या दे रहा है, सर 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 करके। सुनो भाई, उसको ना मारो। अगर जो वो बीमार हो गया तो मैं उसका इलाज नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि सोने की हड्डी लगेगी फिर उसको। अगर जो वो अकड़ गया ना ऐसे, अब ध्यान से सुनो मैं कहना क्या चाहता हूं। एक स्मॉल क्वांटिटी में होगा और एक लार्ज क्वांटिटी में होगा। जो सॉल्यूशन में स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में होगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। और जो लार्जर क्वांटिटी में होगा उसे, जो विलयन में कम मात्रा में होगा उसे हम विलेय कहते हैं, और जो विलयन में ज्यादा मात्रा में होगा उसे, जो सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी में होगा उसे सल्यूट कहते हैं। जो सॉल्यूशन में लार्जर क्वांटिटी में होगा उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो लिख लो इसको, पॉइंट नंबर 1 डाल करके लिख लो। लिखो, द कंपोनेंट विच इज द कंपोनेंट which is present in less quantity is called solute. The component which is present in less quantity is called solute. और जस्ट इसी का उल्टा लिख लीजिए, दूसरा वाला, द कंपोनेंट QAN होता है क्या, which is present in larger quantity is called solvent. बात समझ में आया? जो सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी में होगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट, और जो सॉल्यूशन में लार्जर क्वांटिटी में होगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। हिंदी मीडियम वाले लिख पाए? जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है उसे विलेय कहते हैं, और जो विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित है उसे विलायक कहते हैं। जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है उसे विलेय कहते हैं, और जो विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित है विलेय, और जो ज्यादा मात्रा में है उसे विलायक। मिटा दें इसे, मिटा दें इसे। मिटाएं, इरेज करें, हेडिंग डालिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी में सांद्रता के पद। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हिंदी में डालेंगे सांद्रता के पद।
पहला हेडिंग लगा लो भैया, वेट परसेंटेज, हिंदी में द्रव्यमान प्रतिशत। वेट परसेंटेज, हिंदी में द्रव्यमान प्रतिशत। भार प्रतिशत कहाँ होता था, द्रव्यमान प्रतिशत लगा यार। बात समझ में आया? द्रव्यमान प्रतिशत तू लगा, भार प्रतिशत ले आया जबरदस्ती का, खुद इन्वेंट कर दिया है। हिंदी में द्रव्यमान होता है, इंग्लिश में वेट परसेंटेज होता है। अब लगा ले, लगा ले भाई हेडिंग। ध्यान से सुनो, डिफिनीशन इसकी नहीं आती है, न्यूमेरिकल आता है, बट डिफिनीशन में ट्रिक के मीडियम से याद कराने का ट्राई करता हूं। इधर देखो, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, हिंदी मीडियम वाले देखे पहले, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को वेट परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बात समझ में आए? 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। नहीं बात समझ में आया? आया? हाँ, बात समझ में? 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते। याद हो गया? नोट करिए, जल्दी करिए। लिख लिया? लिख लिया? ध्यान से सुनो, चलो ध्यान से सुनिए सभी लोग। एक बात बताइए, यहां पर दो चीजें रखी गई है, एक ए है और एक बी है, ठीक है ना? एक ए है और एक का नाम क्या है, बी है। बस बात नहीं करेगा तो, बात करेगा तो हड्डी में तोड़ दूंगा, और मैं तोड़ूंगा तो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं जोड़ पाएगा उसे। टिकटॉक आ रहा वीडियो, टिकटॉक पे मुजरा करना है तेरे को, तेरा मुजरा कोई देखेगा भी नहीं, सही बता रहा हूं। या फिर घाघरा चोली पहन के आ, तब देखेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और बात करने में मसरूफ है उधर। अभी बोलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। फार्मूला मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। यहां से वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर होगा, क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी। वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। बात समझ में आया? विलेय का द्रव्यमान अपान में विलियन का द्रव्यमान गुणे 100। क्लियर हो गया? विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणे, ये बात समझ में आ गई? इसको अगर जो हम लिखना चाहेंगे लैंग्वेज में तो MA अपान में MA प्लस MB मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा, वेट बाई वेट परसेंटेज। क्या ये बात समझ में आया है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर क्या बनेगा? सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाइड बाई
100। क्या ये बात समझ में आया है? फार्मूला समझ में आया है? कोई दिक्कत? फार्मूला नोट करिए तो क्वेश्चन दे। सब ज्ञात कीजिए। आप लोग लिखिए 20 ग्राम सुगर is dissolved in 80 gram of water. Find the weight percentage of solute. बात समझ में आया? फाइंड द वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। निकल पाएगा? ध्यान से पहले पूरी मेरी बात सुन लीजिए। आपको पता है कि ये 80 ग्राम शुगर, सॉरी 20 ग्राम शुगर है और 80 ग्राम ऑफ क्या है? वाटर है। आपको पता है कि जो सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी में होगा वो क्या है? सॉल्यूट। और जो लार्जर क्वांटिटी में होगा वो क्या है? और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स्ड किया जाएगा तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। इसका मतलब ये क्या है? सॉल्यूट है और ये क्या है? सॉल्वेंट है। अभी पता चल गया कौन क्या है? फार्मूले पर रख सकते हैं। फार्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं WA अपान में WA प्लस WB मल्टीप्लाइड बाई 100। इधर W/W परसेंटेज। ये कितना है आपका? 20 ग्राम। ये कितना है? 20 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आएगा 20 अपान में 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 से 100 कैंसिल। कितना बच गया? 20%। यही आंसर हो गया। बात क्लियर हो गया? सही कर लो मिस्र, नहीं तुमको हम मार दिए ना। नोट कर लिया? नोट कर लिया? नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन। 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, dissolve in water to make 100 gram solution, then find the value of solute. 20 gram sugar is dissolved in water to make 100 gram solution is the solution. Then find the value of solute. 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया। 100 ग्राम विलयन बनाया गया। विलय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां पर मैंने क्वेश्चन में जानते हो क्या चेंज किया है? ये तो सॉल्यूट ही दिया गया है, लेकिन इस बार मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया है, सॉल्वेंट नहीं दिया। हाँ, यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट 20
सॉल्यूशन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 से 100 कैंसिल। कुछ जने ला रहे हैं 40 40। और अबे वो जो है ना ऐसा शर्म नहीं आ रहे, हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं। अरे सर और 16.6%।